भगवान बिन मांगे सच्चे रत्नों से झोली भर दी, बिन चाहे मेरे जीवन में खुशियां भर दी। ये कैसे क्या कुछ हुआ, इसे कह दो भगवान। अनहोनी थी जो बात, उसे होनी कर दी। जगदीश भारती। अनहोना न कभी हुआ है न होता है। जो होता है वह हो सकता था, इसीलिए होता है। स्वाभाविक था, इसीलिए संभव हुआ। जब पहली बार स्वयं का अनुभव शुरू होगा तो ऐसा लगेगा ही कि कुछ अनहोना हो रहा है। अब तक तो नहीं हुआ था, जन्मों जन्मों से नहीं हुआ था। आज अचानक रात टूट गई, सुबह हो गई, अंधेरा रोशनी बन गया। अब तक तो कांटे ही कांटे थे, आज अचानक फूल खिले, खिले ही नहीं, कांटे फूलों में रूपांतरित हो गए। तो लगेगा कि कुछ अनहोना हो रहा है, मगर फिर भी मैं तुम्हें याद दिलाऊं, जो भी हो रहा है अनहोना नहीं हो सकता। अघट घटता ही नहीं, अस्वाभाविक न हो सकता है, न होने की कोई संभावना है। देर अबेर कितनी ही हो जाए, तुम वही हो जाने वाले हो जो तुम होने को पैदा हुए हो। तुम्हें वही होना है तुम जो हो। भूले रहो, बिसरे रहो, कितना ही अपनी तरफ पीठ किए रहो और कितने ही अड़ंगे खड़े कर लो, मार्ग में कितनी ही चट्टानें बिछा दो कि झरना बह न सके, लेकिन जिस दिन भी चट्टानें हटाओगे, जिस दिन भी पर्दे उठाओगे, जिस दिन भी घूंघट सरकाओगे, उस दिन लगेगा चमत्कार ही, मगर चमत्कार नहीं है। चमत्कार लगेगा क्योंकि इतने दिन तक भुलाए रखा था कि सुध ही चली गई थी। स्मरण भी नहीं आता था सुबह का, सूरज सपनों में भी नहीं झांकता था, मगर फिर भी रात है तो सुबह है, और संसार है तो मोक्ष है, और मन है तो मन से मुक्ति है। मन भरा है विचारों से, विचारों की तरंगों पे तरंगे। झील देखी, तरंगों पे तरंगे, ऐसा मन। लेकिन कभी झील चुप भी होती, शांत भी होती, एक तरंग भी नहीं होती। झील तब दर्पण बन जाती, तब झील में झलकता है आकाश, तारे, चांद। तब झील में झलकते हैं पास खड़े वृक्ष। तब झील उसे दर्शाती है जो है। ऐसा ही मन की दो अवस्थाएं, एक विक्षुब्ध, आंधी तूफान अंधड़, तरंगे, लहरें, लहरों पर लहरें, सब डमाडोल, चंचलता। और दूसरी अवस्था है निर्विचार, न कोई तरंग, न कोई लहर, मन हो गया शांत, एक झील। बस तत्क्षण जो है वह तो सदा से है, सिर्फ हम उद्विग्न थे, इसलिए उसे झलका ना पाए, उसे जान ना पाए। जैसे ही हम अनुद्विग्न होते हैं, वैसे ही सारा परमात्मा सब दिशाओं से हमारी तरफ दौड़ पड़ता है। हम भर दिए जाते हैं, शून्य होते ही भर दिए जाते हैं। मगर जगदीश, तुम ठीक कहते हो, जब पहली बार ऐसा होता है
तो लगेगा ही बिन मांगे सच्चे रत्नों से झोली भर दी। जिस झोली को तुम सोच रहे हो मैंने भर दी, वह भरी ही हुई थी, सिर्फ तुमने अपनी झोली में टटोला ना था। गुदड़ी में लाल है, मगर तुम भागे फिरते सारे संसार में, गुदड़ी को टांगे कंधे पर, गुदड़ी में टटोलते नहीं। संसार खो जाते हो, घर में खोजते नहीं, और जितना खोजते हो बाहर उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती, क्योंकि रोज रोज असफल होते हो, रोज रोज हारते हो, रोज रोज आशाएं धूल धूसरित होती, रोज रोज कल्पनाओं के दिए फिर बुझ जाते। सोचते थे कल हो जाएगा, कल आ गया और कुछ भी नहीं हुआ। विषाद घेर लेता है, अंधकार और घना हो जाता है, निराशा छाती पर हिमालय बन के बैठ जाती, हटाए नहीं हटती। जैसे जैसे दिन बीतते हैं जीवन के, वैसे वैसे ही आदमी आशाएं खोने लगता है, उसकी आंखें चमक खो देती, उसके प्राण हिम्मत खो देते, उसके पैर डगमगाने लगते, अपने पर भरोसा चला जाता है, आत्मश्रद्धा चली जाती। इतने बार हारोगे तो आत्मश्रद्धा खो ही जाएगी, इतने बार पराजित होगे तो कैसे माने जाओगे कि एक ना एक दिन जीतूंगा, जरूर जीतूंगा। हर चीज की सीमा है। एक बार हारे सोचा कि जीतूंगा, 2 बार हारे सोचा कि जीतूंगा, लेकिन कितनी बार हार के तुम ये जीतने की आशा बनाए रखोगे? तो जैसे जैसे बाहर खोजते हो वैसे वैसे झोली और खाली मालूम होने लगती। जैसे जैसे वासनाओं में दौड़ते हो वैसे वैसे और भिकमंगे हो जाते। यहां भिकमंगे तो भिकमंगे हैं ही, यहां जिनके पास सब कुछ है वे भी भिकमंगे। जब तक वासना है तब तक भिकमंगापन है। वासना भिक्षा पात्र है। वासना का अर्थ है और का कोई अंत नहीं, और की दौड़ कहीं समाप्त होती नहीं, कितना ही मिल जाए। और बाहर दौड़ता हुआ आदमी धीरे धीरे विक्षिप्त हो जाता है। बाहर की दौड़ की अंतिम निष्पत्ति विक्षिप्तता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। और मजा ऐसा है, चमत्कारों का चमत्कार, आश्चर्यों का आश्चर्य, भरोसा न आए बात ऐसी कि जैसे तुम तलाश रहे हो वो तुम्हारी गुदड़ी में, और गुदड़ी तुम्हारे कंधे पर टंगी, उसमें तुम टटोलते नहीं, अपने भीतर टटोलते नहीं, अपने मां ही टटोल। जिस दिन ये बोध आ जाता है भीतर टटोलने का, उसी दिन क्रांति घट जाती। वही क्रांति घटनी शुरू हो गई। मैंने तुम्हारी झोली नहीं भरी, तुम्हारी झोली भरी ही हुई थी। सिर्फ तुम्हें झकझोरा कि जगदीश जरा जागो और देखो, व्यर्थ मांगने जा रहे हो उसे जो तुम्हें मिला ही हुआ है। तुमने सुनी, 1000 को कहो तो एकाध सुनता है, और 1000 सुने तो एकाध मानता है, और 1000 माने तो एकाध उस मान्यता को कृत्य में रूपांतरित करता है। तुमने सुना, तुमने माना, तुमने उसे कृत्य में रूपांतरित किया। अचानक तुम्हें लगा कि मैं तो सोचता था झोली खाली है, भर दी गई। भरी नहीं गई, भरी ही हुई थी। परमात्मा ने प्रत्येक को सम्राट की तरह ही बनाया है। भिखारी परमात्मा बनाता ही नहीं, बना नहीं सकता। यह अस्तित्व सिर्फ सम्राटों को ही पैदा करता है, जिनकी सबकी क्षमताएं अनंत हैं। यहां बूंदों में सागर छिपाए गए, यहां छोटे छोटे आंगन में भी विराट आकाश समाया हुआ है। जरा देखने की आंख, जरा निखार,
जरा सूझ, जरा दृष्टि पैनी, और भिकमंगापन समाप्त हो जाता है। करना नहीं पड़ता। बिन मांगे सच्चे रत्नों से झोली भर दी, बिन चाहे मेरे जीवन में खुशियां भर दी। और यह बात भी समझने जैसी है, यह क्रांति बिन मांगे ही होती, क्योंकि मांगने वाला आदमी तो बाहर ही आंख गड़ाए रहता है। मांगने वाले की आंख तो उस पर गड़ी होती है जिससे वो मांग रहा है। स्वभावता है। अगर तुम किसी के द्वार पर दस्तक दिए हो और भिक्षा मांगने गए हो, तो तुम्हारी नजर तो उस आदमी पर होगी जो भिक्षा देने वाला है। तुम तो उसकी आंखों में टटोलोगे, दया, ममता, करुणा, थोड़ा कुछ सहारा मिल जाए। तुम अपने में थोड़ी देखोगे। भिखारी अपने में देखने की क्षमता नहीं जुटा सकता, उसे नजर तो दूसरे पर ही लगाए रखनी होगी। भिखारी अपने को भूल ही जाता है, दूसरे ही उसे दिखाई पड़ते। तुम्हें वही दिखाई पड़ता है जो तुम मांगने चले हो और जिससे मांगने चले हो। तुमने एक बात ख्याल की, रास्ते से लोग गुजरते हैं, लेकिन हर आदमी अलग अलग चीजें देखता है। चम्हार लोगों के जूते देखता है। चम्हार की पहचान ही लोगों से, उनके जूतों से। चम्हार जूते को ही देख के तुम्हारा पूरा मनोविज्ञान समझ लेता है। जूते की खस्ता हालत बता देती है कि तुम्हारे जेब की हालत कैसी होगी। चुनाव जीते कि हारे, इस बार जूता बता देता है। दर्जी तुम्हारे कपड़े ही देखता है। जिसकी जो मांग है वह वही देखता है। आंखें वहीं गड़ी रहती। जूते वाला, जूता सुधारने वाला, जूता बेचने वाला बस लोगों के पैर ही देखता है, उनके चेहरे नहीं देखता। चेहरों से उसे क्या लेना देना है। चेहरे हों तो ठीक, ना हो तो ठीक। जूतों से प्रयोजन है, वही उसे आकृष्ट करते। तुम अगर भूखे हो या तुमने उपवास किया है तो रास्ते पे तुम्हें सिर्फ होटलें दिखाई पड़ेंगी और कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। रास्ते पे तुम्हें सिर्फ भोजन की उड़ती हुई गंधें मालूम पड़ेंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारा पेट भरा है उस दिन ये होटलें और रेस्टोरेंट तुम्हें दिखाई नहीं पड़ते। जब तुम्हारी जेब गर्म है तब तुम कुछ और चीजें देखते हो। जिससे हीरे खरीदने हैं उसे हीरे की दुकानें दिखाई पड़ती। हमारी दृष्टि वहां जाती है जिसकी हमारी मांग है। हिंदू गुजर जाता, उसको मस्जिद नहीं दिखाई पड़ती। मस्जिद के पास से गुजरता, नहीं दिखाई पड़ती। मुसलमान गुजरता, उसे दिखाई पड़ती। हिंदू को मंदिर दिखाई पड़ता है, मुसलमान वहीं से गुजर जाता, उसे मंदिर का कोई पता ही नहीं चलता। हम वही देखते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। और अपने नजर तो कैसे आए, तलाश तो हम अपनी कभी करते ही नहीं। हां, जो अपनी तलाश करे उसके लिए एक शर्त पूरी करनी पड़ती है, उसे चाह से अपने को मुक्त कर लेना होता है। क्योंकि चाह दूसरे से बांधती। चाह का अर्थ ही होता है मेरे और दूसरे के बीच सेतु। चाह एक सेतु है जो मुझे दूसरों से जोड़ती। जिस व्यक्ति को स्वयं को जानना है उसे चाह के सारे सेतु तोड़ देने पड़ते। उसे आंख भीतर लौटा लेनी होती। उसे भीतर देखने की क्षमता और भीतर सुनने की क्षमता जुटानी पड़ती। वही ध्यान है। और वह होना शुरू हो जाए तो जीवन खुशियों से भर जाता है। इतनी खुशियों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतनी खुशियों से जिनके सपने भी देखना चाहो तो नहीं देख सकते।
अनुभव ही नहीं है तो सपना कैसे देखोगे? सपने भी तो हम उन्हीं बातों के देखते हैं जिनका हमें अनुभव है। थोड़ा बहुत हेरफेर कर लेते होंगे, थोड़ा रंग रोगन कर लेते होंगे, लेकिन सपने भी तुम उन्हीं बातों के देखते हो जिनका तुम्हें अनुभव है। जिसका अनुभव नहीं है उसका तुम सपना भी नहीं देख सकते, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हारे सपनों की जांच करके जाना जा सकता है कि तुम्हारी जिंदगी के अनुभव क्या है। मनोवैज्ञानिक तुम्हारे सपनों का विश्लेषण करते हैं ताकि तुम्हारे जीवन का अर्थ पता चल जाए। तुम्हारी रात तुम्हारे दिन का प्रतिफलन है, तुम्हारी रात तुम्हारे दिन की गूंज है। अभी तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी खुशियों के तुम मालिक हो, कितनी खुशियां तुम्हारा स्वरूप सिद्ध अधिकार है। खुशियां ही खुशियां तुम पर बरस सकती। मेघ तैयार है बरसने को, तुम लेने को तैयार नहीं। तुम भागे भागे हो, तुम कभी उस जगह हो ही नहीं जहां मेघ बरसने को राजी। तुम कहीं और हो, अतीत में, भविष्य में, मगर वर्तमान में कभी भी नहीं। और जो भी बरसता है वह वर्तमान में बरसता है। परमात्मा वर्तमान में बरसता है। परमात्मा का एक ही समय है, वर्तमान। और तुम्हारा वर्तमान छोड़ के सब है। अतीत भी तुम्हारा, भविष्य भी तुम्हारा, वर्तमान भर तुम्हारा नहीं। वर्तमान में हो जाना ही तो ध्यान है। ऐसे जीना कि अतीत की छाया ना हो, भविष्य की योजना ना हो, तो फिर तुम्हारे भीतर कोई विचार न रह जाएंगे, तुम निर्विचार हो जाओ। जहां वर्तमान ही है सिर्फ, वहां कैसे विचार? वहां एक अपूर्व शांति हो जाएगी और उसी शांति में खुशियां बरस उठती। बिन मांगे तुम कहते मेरे जीवन में खुशियां भर दी। ये कैसे कुछ हुआ, इसे कह दो भगवान। यह हुआ नहीं है, तुम इसे होने नहीं दे रहे थे। यह तो होना ही चाहता था। नदी तो सागर पहुंचना ही चाहती थी, तुमने बांध बना लिया था। वृक्ष तो फूल बनना ही चाहता था, लेकिन तुमने बीच की छाती पे पत्थर रख दिया था। जो होना था वो तुम नहीं होने दे रहे थे। आध्यात्मिक जीवन कोई उपलब्धि नहीं है। आध्यात्मिक जीवन सिर्फ बाधाएं न डालने का नाम है। इसे तुम ठीक से समझ लो, इसे मुझे फिर से दोहराने दो। आध्यात्मिक जीवन कोई नई उपलब्धि नहीं है, स्वरूप की अभिव्यक्ति है। जो है उसी का पाना है, लेकिन हम उसे नहीं पा रहे क्योंकि हमने बहुत सी बाधाएं खड़ी कर दी, हमने बहुत सी अड़चनें खड़ी कर दी। आंख देख सकती है मगर आंख पे पर्दा डाल रखा है। हटाओ पर्दे, पर्दे हटते ही सब प्रकट हो जाएगा। जैसे अंधे आदमी की अचानक आंख खुल जाए जगदीश, तो चकित हो जाएगा ना, कहेगा कि एकदम रंग बरस उठे, एकदम रोशनी बरस उठी। ये कैसा चमत्कार कर दिया। अनहोनी थी जो बात, उसे होनी कर दी। लेकिन जिसके पास आंखें हैं वो कहेगा कि अनहोनी नहीं थी, हो ही रही थी। वृक्ष हरे थे, गुलाब लाल थे, चांद तारों में रोशनी थी, सिर्फ तुम्हारी आंखें बंद थी। जगत वही का वही है। अंतर अगर पड़ गया है थोड़ा सा तो तुम में पड़ गया है, और वो भी बहुत थोड़ा सा। बस पलक झपकने और खोलने की बात है। तुम अंधे भी नहीं हो, सिर्फ पलकें बंद किए बैठे। तुम्हें शायद याद ही नहीं रही कि पलकें खोली जा सकती। तुम्हें बचपन से ही पलकें बंद करना सिखाया गया है।
तुम्हें शुतुरमुर्ग का तर्क सिखाया गया है। तुम्हें कहा गया है जिंदगी में बड़ी कठिनाइयां हैं, बड़े दुख हैं, बड़े संकट, बड़ी विपदाएं। आंख बंद रखना, न दिखाई पड़ेंगे संकट, न दिखाई पड़ेंगी विपदाएं, न दिखाई पड़ेंगी कोई कठिनाइयां, और न दिखाई पड़ेंगी तो शुतुरमुर्ग का तर्क यह है कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह नहीं। इसलिए शुतुरमुर्ग अपने दुश्मन को देखकर अपने सिर को रेत में गड़ा लेता है, और जब दुश्मन दिखाई नहीं पड़ता तो कहता है जो दिखाई नहीं पड़ता वह हो कैसे सकता है। तुम शुतुरमुर्ग पर हंसना मत, वही तो सारे नास्तिकों का तर्क है कि ईश्वर हो कैसे सकता, दिखाई नहीं पड़ता। सब नास्तिक शुतुरमुर्ग हैं और सब शुतुरमुर्ग नास्तिक हैं। नास्तिकता का आधारभूत दृष्टिकोण यही है कि जो नहीं दिखाई पड़ता वह हो नहीं सकता। और मजा यह है कि तुम देखते हो नहीं, तुम्हें कोई दिखाए तो भी तुम आंख नहीं खोलते। नवीनतम शोधें इस सत्य को प्रकट करती हैं कि मनुष्य केवल 2% घटनाओं को अपने भीतर आने देता, 98% को बाहर रोक देता है। तुम सिर्फ 2% को देखते हो, 98% को नहीं देखते। तुम सिर्फ 2% को सुनते हो, 98% को नहीं सुनते। तुम सिर्फ 2% जीते हो, 98% नहीं जीते। तुम्हारी जिंदगी इसलिए तो ऐसी कुनकुनी, तुम्हारी जिंदगी में इसलिए तो कोई त्वरा नहीं, कोई तीव्रता नहीं, कोई सघनता नहीं। और बिना सघनता और तीव्रता के कैसे आनंद होगा। खुशियां बरसी क्योंकि तुम राजी हो गए जगदीश थोड़ी सी बाधाएं हटाने को। तुम आंख खोलने को राजी हो गए। महंगा मालूम पड़ता है लोगों को आंख खोलना, क्योंकि उन्होंने कुछ चीजें मान रखी हैं। वो डरते हैं कि आंख खोले कहीं ऐसा ना हो कि वो चीजें हो ना। लोग डरते हैं आंख खोलने में कि कहीं कुछ सपने खो ना जाएं। मुल्ला नसरुद्दीन एक रात बड़बड़ा रहा था। उसकी पत्नी उठ के बैठ गई कि क्या बड़बड़ा रहा है। एकदम गिनती बोल रहा था, 97, 98, 99, और बड़ा बेचैन मालूम हो रहा था और करवटें बदल रहा था। पत्नी ने उसे झकझोर कर उठाया, सोचा कि कोई दुख स्वप्न देख रहा है। मुल्ला ने आंखें खोली और कहा कि सब नष्ट कर दिए। देवदूत खड़ा था सामने और वो कह रहा था ले ले, कितना चाहिए। उसी से सौदा चल रहा था। पक्का कंजूस देवदूत था वो भी। मैं कहूं 97 तो वो कहे 96, मैं कहूं 98 तो वो बामुश्किल से 97। मैं किसी तरह खींच खींच के 100 के पास ला रहा था, 99 से आगे बढ़ने को वो राजी नहीं था। और ये तूने क्या किया, बीच में उठा दिया, अब गड़बड़ मत करना। जल्दी से उसने आंख बंद कर ली और बोला कि अच्छा कहां हो, प्रकट हो जाओ। मगर अब कौन है वहां और कौन प्रकट हो। मुल्ला ने कहा अच्छा तो 99 ही ले लेंगे, चलो जाने दो, जिद मैं नहीं करता, छोड़ो जिद, चलो 98 सही, 97 सही। मगर अब वहां कौन है। सपना टूट गया सो टूट गया, फिर दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता। लोग आंखें खोलने में डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ सपने बसा रखे। कोई सोचता है कि मकान बना लिया, सब कुछ बना लिया, पत्नी है, बच्चा है, सब कुछ है, पद है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लोगों में सम्मान है, आदर है, सब कुछ। डरता है कि कहीं आंख खोली
और सच्चाई पता न चल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो लोग प्रशंसा करते हैं पता चले कि वो ऊपर ऊपर ही प्रशंसा करते हैं, पीछे गालियां देते। आंख खुलेगी तो सब पता चल जाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन मुझसे बोला कि मैंने और मेरे मित्र ने तय किया कि जब हमारी मित्रता इतनी गहरी है तो हम एक दूसरे से कभी झूठ न बोलेंगे, सत्य ही बोलेंगे। इतनी तो मित्रता में क्षमता होनी चाहिए, प्रामाणिक होने की, सत्य होने की। मैंने पूछा फिर क्या हुआ? मुल्ला ने कहा फिर मत पूछो, आज 20 साल हो गए, बस एक ही दिन सत्य हम एक दूसरे से बोले कि दोस्ती खत्म हो गई। 20 साल से बोलचाल बंद। इस दुनिया में ऊपर की बातें कुछ और हैं, भीतर की बातें कुछ और हैं। जो तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा के पुल बांध जाता है, पक्का समझो कि तुम्हारे पीछे जाके निंदा करेगा, उसे करनी ही पड़ेगी। उसके कारण है, उसने प्रशंसा करके जो कष्ट पाया है उसका बदला लेगा। तुम्हारी प्रशंसा करने में उसे कोई बड़ी खुशी नहीं हो रही थी, उसके निहित स्वार्थ थे। वो कुछ तुमसे लेने आया था, तुमसे कुछ पाना चाहता था, बिना प्रशंसा के नहीं पा सकता था। तो मक्खन लगा रहा था, तो वो चमचागिरी कर रहा था, लेकिन पीड़ा तो उसे हो रही थी। उसके अहंकार को तो चोट लग रही थी कि किस बुद्धू को मैं बुद्धिमान कह रहा हूं, किस पाखंडी को चरित्रवान कह रहा हूं, किस अभद्र को भद्र कह रहा हूं, किस कंजूस को कृपालु कह रहा हूं। ये सब वो अनुभव कर रहा था, उसे कष्ट तो हो रहा था और अपने अहंकार को भी चोट लग रही थी कि आज दुर्भाग्य का दिन कि किसी का चमचा होना पड़ रहा है। इसका बदला लेगा ही लेगा, पीठ पीछे लेगा, आज नहीं कल लेगा। जो आदमी तुम्हारी प्रशंसा करे उससे सावधान रहना, वो तुम्हारी निंदा करेगा ही। निंदा उसे करनी पड़ेगी, तभी उसके चित्त को शांति मिलेगी, तभी संतुलन हो सकेगा, तभी वो रात चैन से सो सकेगा। अगर उसने निंदा न की तो उसके ऊपर बड़ा बोझ रह जाएगा। तो तुम डरते हो कि अगर आंख खोली, और आंख खोली तो आंख पारदर्शी हो जाती। कोई प्रशंसा कर रहा है तो प्रशंसा ही नहीं दिखाई पड़ती, उसके भीतर छिपी हुई निंदा भी दिखाई पड़ती। कोई झूठ बोल रहा है, झूठ ही नहीं दिखाई पड़ता, उसके भीतर पड़ा हुआ सच भी दिखाई पड़ता है। आंख पारदर्शी हो जाती, आर पार देखने लगती, लोगों के हृदय खुले हो जाते हैं, आंख के सामने हो जाते। वो जो भीतर छिपाए हैं उसे छिपा नहीं सकते।